everyone. Today we will study lesson 1 the English language. आज हम lesson 1 English language का अध्ययन करेंगे. English means अंग्रेजी और language means होता है भाषा. In this lesson we will know about alphabet, words, sentence and alphabetical order. इस lesson में हम alphabet, words, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और सेंटेंस के बारे में जानेंगे. एज यू नो दैट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर्स. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. लेटर तो है लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है. लेटर मीन्स अक्षर. अक्षर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर्स. ये आप सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. The letters of the alphabet always follow the same order. It is called the alphabetical order. अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो हमेशा एक ही क्रम में लिखे जाते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था A, B, C, D, E, F. तो इसी क्रम में हम हमेशा ABCD को लेटर्स को लिखते हैं. इस ऑर्डर को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसकी स्पेलिंग देखिए आप, ALPHABETICAL, अल्फ़ाबेटिकल. P और H की साउंड यहाँ पर फ से निकल रही है तो उसको हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल. तो जो लेटर्स का ऑर्डर होता है वो हमेशा सेम होता है. इसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स कहते हैं. अब इसमें जो लेटर्स AEIOU आर वाउल्स. ये आपको पहले भी बताया गया था प्रीवियस क्लास में कि AEIOU जो होते हैं वो वाउल्स होते हैं. इनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं. जैसे हिंदी में हमारी मात्राएं स्वरों से बनती हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में AEIOU से हमारी मात्राएं बनती हैं. कोई भी स्पेलिंग इन वाउल्स के बिना कंप्लीट नहीं होती है. रिमेनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. अल्फ़ाबेट के बाकी बचे हुए लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो वाउल्स होते हैं हमारे 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21. कॉन्सोनेंट का हिंदी अर्थ होता है व्यंजन. लेटर्स आर रिटन इन 2 वेज. लेटर्स को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं. एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स में हम अक्षरों को बड़ा लिखते हैं, ये देखिए इस तरीके से, और स्मॉल लेटर्स में हम अक्षरों को छोटा लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं. नाउ वी रीड अबाउट वर्ड्स. वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स का हिंदी अर्थ है शब्द. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जॉइंड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू गिव पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड. लेटर्स को जोड़ने पर उसका जो ग्रुप बनता है वह ग्रुप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए जिससे कि उसका कोई पर्टिकुलर एक अर्थ निकले. अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वो वर्ड नहीं कहलाता है, उसका अर्थ निकलना चाहिए. तो लेटर्स को जोड़ने पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जॉइंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू गिव पर्टिकुलर मीनिंग इज़ कॉल्ड अ वर्ड. यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वर्ड के. देखिए बॉय, BOY, इसमें कितने लेटर्स हैं? इसमें 3 लेटर्स हैं और इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाने पर इनका
अर्थ निकल रहा है। बॉय मीन्स होता है लड़का। अगर हम BYO लिखेंगे तो वह वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई अर्थ मीनिंग नहीं निकलता है। सिटी, CITY सिटी, इसमें 4 लेटर्स हैं। ये एक वर्ड है। सिटी मीन्स होता है शहर। टेबल, TABLE टेबल, टेबल मीन्स मेज, इसमें 5 लेटर्स हैं। इस तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जॉइन होना चाहिए और उसका पर्टिकुलर मीनिंग भी निकलना चाहिए। Whenever we talk with anybody or we write to anyone, we need words. Without words, we cannot express our ideas और फीलिंग्स। वर्ड्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम किसी से बात करते हैं या जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना वर्ड की, हम बिना शब्दों के हम कुछ लिख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते और अपनी फीलिंग्स को किसी को बता नहीं सकते। सो द वर्ड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्पीक और टू राइट। इसलिए वर्ड्स हमारे लिए बोलने और लिखने दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। डिफरेंट वर्ड्स कन्वे और डिफरेंट मीनिंग्स। अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर शब्द का एक अलग मीनिंग होता है। There is no limit of letters in a word. वर्ड में अक्षरों की कोई लिमिट नहीं होती है। किसी भी शब्द में अक्षरों की कोई लिमिट नहीं होती है कि उसमें 5 ही होने चाहिए, कि 3 ही होने चाहिए या 7 ही होने चाहिए। कितने भी लेटर्स मिलाकर हम कोई वर्ड बना सकते हैं, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ निकलना चाहिए। ए वर्ड में हैव 1 or more than 1 लेटर। एक वर्ड में एक और उससे ज़्यादा लेटर हो सकते हैं। The letters in a word are put in a particular order. लेटर्स को किसी वर्ड में एक विशेष क्रम में रखा जाता है। The correct order of the letters in a word is called spelling. करेक्ट, सही ऑर्डर को ही हम, सही लेटर्स के ऑर्डर को ही हम स्पेलिंग कहते हैं। किसी वर्ड में, किसी शब्द में लेटर्स के सही क्रम को हम स्पेलिंग कहते हैं। जैसे कि जब हम आपसे बोलते हैं ना आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, तो वो रॉन्ग होने का मतलब होता है कि आप जैसे FORM फॉर्म लिखते हैं हम, और FROM फ्रॉम लिखते हैं, लेकिन आप फ्रॉम की जगह पर फॉर्म लिखेंगे तो फिर वो वर्ड आपका गलत हो जाएगा। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, आपकी आर की जगह ओ आ गया, ओ की जगह आर आ गया, तो आपका वर्ड जो है रॉन्ग हो गया। द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी वर्ड की स्पेलिंग बहुत ही महत्व रखती है। इफ़ द स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, आइदर इट विल नॉट बी ए वर्ड और इट विल हैव अ चेंज मीनिंग। अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत होती है तो वो वर्ड या तो गलत कहलाता है या फिर उसका अर्थ बदल जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी फ्रॉम और फॉर्म के एग्जाम्पल से समझाया।